नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मेडिकल एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वह मैक्सिमम एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन एज सच एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन नहीं उठाए जाते हैं। उन लाइनों के पीछे की जो कहानी है, उन लाइनों के पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पर जनरली क्वेश्चन उठाए जाते हैं। पीछे के कुछ वीडियो में मैंने ऐसे ही कुछ लाइन जो कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, वो लाइनें जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आज के इस वीडियो में एक और कीवर्ड को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का यह पेज पर हम ध्यान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैंने एरो के निशान से हाईलाइट किया है। इसे थोड़ा सा और इनलार्ज करके हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन मिलता है। यहाँ पर एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक क्लास 12 में यह जेनेटिक्स का चैप्टर 5 है और यहाँ पर मेंडल के द्वारा किए गए कार्यों को एक्सप्लेन किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि मेंडल ने अपने किए गए एक्सपेरिमेंट के बाद उसे यह लगा, मेंडल को यह लगा कि कुछ ना कुछ तो मटेरियल, कुछ ना कुछ तो ऐसा फिजिकली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, इंडिविजुअल के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है वह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। मेंडल ने इस चीज़ को जो नाम दिया था वो फैक्टर कहकर बुलाया था। मेंडल ने कहा था कि बॉडी के अंदर हर ऑर्गेनिज्म, हर इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं और इसकी वजह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। बाद में इन फैक्टर्स को जीन के नाम से बुलाया गया। इन फैक्टर्स को बाद में जीन के एक्सप्लेनेशन से हम जानते हैं। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक में मिलता है इस जीन के बारे में, एक लाइन के ऊपर मैं फोकस करूंगा और उस लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पेज नंबर 72 पर यह लिखा हुआ है कि जीन्स which code for a pair of contrasting traits are known as allele, that is, they are slightly different forms of the same gene। तो यह एलील का एक्सप्लेनेशन मिलता है कि जो एलील है वह जीन है, जीन विच कोड्स फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने जो स्टडी किए थे, 7 ट्रेट लिए थे, उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के ऊपर कार्य किया था। जो भी 7 ट्रेट थे उसके 2 तरीके के बिल्कुल अपोजिट 2 तरीके के लक्षण मेंडल ने देखे थे। तो यह कहा गया कि जो जीन के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं वह एलील के तरीके से जाने जाते हैं। तो हम यदि अब यह कोशिश करें कि क्या इस लाइन को पढ़ने के बाद एलील का जो कंसेप्ट होगा, 12वीं कक्षा का जो स्टूडेंट होता है, क्या वह एलील के बारे में यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए थोड़ा सा इससे रिलेटेड एलील के बेसिक के ऊपर, तो क्या क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा? तो मुझे लगता है नहीं। यह एक लाइन जो है इसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो वह जो एक्सप्लेनेशन है वह मैं आज देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एलील का कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेडिकल एग्जाम्स में। तो मैं एलील के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहूँगा ताकि यदि इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाए तो वो आसानी से किया जा सके। तो एलील जो होता है उसकी जो फर्स्ट सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एन एलील इज वन ऑफ 2 or more वर्जन्स ऑफ ए जीन। किसी भी, हम जैसा कि जानते हैं जितने भी
ट्रेट होते हैं, जितने भी करेक्टर बॉडी के अंदर होते हैं, वह जीन से कंट्रोल होते हैं। कोई ना कोई जीन हमारी बॉडी के अंदर होता है, वह हर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि आज के समय में लगभग 50,000 के आसपास जीन आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, और इससे बहुत ज़्यादा जीन है। इस पर लगातार काम चल रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 50,000 जीन खोज लिए गए हैं। तो हर एक जीन के जो 2 या ज़्यादा वर्जन्स मिलते हैं, उन वर्जन्स को, उन अल्टरनेट फॉर्म्स को एलील बोला जाता है। तो एलील जो है वो जीन के ही टाइप्स होते हैं। जीन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वह एलील होते हैं। जैसा कि मान ले फॉर एग्जांपल, हमारा जो जीन है वह फ्लावर कलर है, और फ्लावर कलर 2 तरीके के कलर आते हैं, वाइट आते हैं और ब्लू कलर आते हैं। तो ये जो फ्लावर कलर जीन होंगे उनके 2 टाइप्स होंगे, जीन के 2 टाइप्स होंगे। एक ब्लू फ्लावर के लिए एक टाइप होगा जीन का, एक टाइप होगा वाइट फ्लावर के लिए। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स है, वह एक टाइप को हम बोलेंगे वह एलील है, वह वाइट एलील है फ्लावर कलर का, और जो दूसरा है वह ब्लू एलील है फ्लावर कलर का। तो इस तरीके से हम एलील को समझ सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जनरली ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं वह 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जनरली जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मिलता है वह है, ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 2 एलील्स मेक अप द इंडिविजुअल जीनोटाइप्स। हम जानते हैं कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल होते हैं, वो जनरली डिप्लॉयड होते हैं। तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, तो 33 पेयर्स होंगे। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा और 22 पेयर जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे। तो 22 पेयर में जो भी जीन एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे मिलेगा, सेम जीन दूसरे क्रोमोसोम पर भी मिलेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पर, जो उसका दूसरा पेयर होगा। तो इस तरीके से जो एलील होते हैं वह जो डिफरेंट फॉर्म्स है, एक जीन जो एक क्रोमोसोम में मिल रहा है, जैसे कि मान ले फॉर एग्जांपल 5 नंबर क्रोमोसोम में कुछ जीन पाए जाते हैं, तो 5 नंबर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में जो जीन पाए जाएंगे वही उसका जो दूसरा पेयर होगा उसमें भी मिलेगा। तो वो जो 2 हैं वो दोनों एलील है, एक एलील एक क्रोमोसोम में, दूसरा एलील दूसरे क्रोमोसोम में मिलेगा। और यह जो दोनों कॉम्बिनेशन होता है उसे हम जनरली जीनोटाइप के नाम से बोलते हैं। दोनों एलील सिमिलर भी हो सकते हैं और दोनों एलील डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि सिमिलर होंगे तो फिर उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। यदि दोनों एलील सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों वाइट के हो, तो हम बोलेंगे यह होमोजाइगस कंडीशन है। दोनों या फिर दोनों ब्लू कलर के होंगे तो भी हम बोलेंगे यह होमोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम पर सेम टाइप के एलील है। यदि एक में ब्लू हो और दूसरे में वाइट हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। यदि दोनों क्रोमोसोम पर पेयर में 2 क्रोमोसोम पर अलग अलग ढंग के एलील मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस है। आगे देखते हैं आगे क्या एक्सप्लेनेशन मिलता है। एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स 2 एलील्स फॉर ईच जीन, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। तो किसी एक इंडिविजुअल में 2 एलील मिलते हैं, एक एलील मदर से आएगा और दूसरा एलील फादर से आएगा। जो क्रोमोसोम आते हैं, पेयर में जो क्रोमोसोम आते हैं मिलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक क्रोमोसोम मदर से आता है। तो सिमिलरली एक एलील जो है उस क्रोमोसोम के साथ फादर से आएगा, दूसरा एलील उस क्रोमोसोम के साथ मदर से आएगा। एलील बेशक एक इंडिविजुअल में 2 होते हैं, लेकिन एलील पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन की बात करें, हो सकता है कि जो मैंने अभी फ्लावर कलर का एग्जांपल दिया, फ्लावर कलर 3 टाइप के भी हो सकते हैं। फ्लावर कलर जीन जो है वह वाइट कलर, ब्लू कलर और पिंक कलर, 3 तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो जीन होंगे उनके 3 फॉर्म्स हो गए, वाइट,
ब्लू और पिंक। तो पॉपुलेशन के अंदर 3 तरीके के एलील मिलेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि क्रोमोसोम जो होते हैं किसी एक इंडिविजुअल में पेयर में होते हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल में तो 2 ही एलील मिल सकते हैं मैक्सिमम। 2 से ज़्यादा एलील तो होते ही नहीं, मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, 2 होते हैं। तो इंडिविजुअल के अंदर हमेशा 2 एलील मिलेंगे और पॉपुलेशन में 2 से ज़्यादा एलील हो सकते हैं मल्टीपल एलील के कंडीशन में। मल्टीपल एलील के कंडीशन में 3 एलील भी हो सकता है, 5 एलील भी हो सकता है, 10 एलील भी हो सकता है। एक ही जीन के 10 एलील भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा मैक्सिमम 2 एलील ही मिलेगा। एक एलील फादर से आएगा, दूसरा एलील मदर से आएगा। एक एलील एक क्रोमोसोम में मिलेगा और दूसरा एलील दूसरा क्रोमोसोम में मिलेगा। मैं समझता हूँ जो मैंने इस स्लाइड पर डिस्कस किया वो अब बहुत हद तक क्लियर होगा। अब हम आगे की स्लाइड को देखें। इन सम केसेस बोथ पेरेंट्स प्रोवाइड द सेम एलील ऑफ ए गिवन जीन एंड द ऑफस्प्रिंग इज रेफर्ड टू एज होमोजाइगस फॉर दैट एलील। यह मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जो एलील जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसे अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है, यह ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा आपको। आगे देखते हैं। एन एलील इज वन ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स दैट अपीयर एट ए पार्टिकुलर लोकेशन ऑन ए पार्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टरिस्टिक सच एज ब्लड टाइप। तो जो एलील होते हैं वह किसी भी क्रोमोसोम में पार्टिकुलर लोकेशन पर ही मिलेगा और वह एक ही कैरेक्टर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। यदि डिफरेंट एलील्स हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल मान ले कि 2 एलील किसी एक जीन के 2 एलील हैं, जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल लिया था फ्लावर कलर, ब्लू फ्लावर कलर और वाइट फ्लावर कलर। मान ले कि 2 एलील है तो वो दोनों एलील किसी एक ही क्रोमोसोम पे मिलेंगे। 5 नंबर क्रोमोसोम है तो एक एलील तो 5 नंबर क्रोमोसोम के एक फर्स्ट 5 नंबर क्रोमोसोम होगा उसमें मिलेगा और जो दूसरा होगा वो दूसरे पेयर में मिलेगा 5 नंबर ही क्रोमोसोम में। और उसका जो पोजीशन, जो फर्स्ट एलील का जो पोजीशन होगा क्रोमोसोम में, जिस जगह पर वो लोकेटेड होगा एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर दूसरा एलील दूसरे क्रोमोसोम पे मिलेगा, क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके मार्फोलॉजी और सब कुछ सेम होते हैं। तो इस वजह से जो लोकेशन फर्स्ट एलील का फर्स्ट क्रोमोसोम में मिलेगा वही सेम लोकेशन दूसरा एलील का पेयर वाले क्रोमोसोम पे मिलेगा और दोनों एलील सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। यदि फ्लावर कलर से रिलेटेड एलील है, फ्लावर कलर का टाइप है, तो वो फ्लावर कलर को ही कंट्रोल करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये भी स्लाइड आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या एक्सप्लेनेशन है। When SNPs and other mutations create variants or alternate types of a particular gene, the alternative gene forms are referred to as alleles. इस वाले स्लाइड पर यह बताया गया है कि आखिर मल्टीपल एलील्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलील है वो कैसे बनते हैं। दो टाइप के एलील हो अल्टरनेट फॉर्म या 3, 4, 5 जो अल्टरनेट फॉर्म्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जनरली ये जो अल्टरनेट फॉर्म बनते हैं ये एसएनपी भी एक तरीके का म्यूटेशन है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसका फुल फॉर्म है, या अलग ढंग के दूसरे जो म्यूटेशंस हैं उसके द्वारा पार्टिकुलर जीन में के डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। यदि म्यूटेशन के बाद जीन का सीक्वेंस चेंज हो जाए, जीन की फंक्शन चेंज हो जाए, तो वो डिफरेंट फॉर्म अल्टरनेट फॉर्म्स बना लेगा और वो जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं उसे हम उसी जीन का एक नया फॉर्म या नया एलील बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जनरली एलील बनते हैं। इन अदर वर्ड
ए गिवन जीन कैन हैव मल्टीपल एलील्स इन द पॉपुलेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके से म्यूटेशंस यदि किसी जीन में हो तो डिफरेंट टाइप्स एलील के बनेंगे, जीन के डिफरेंट टाइप्स बनेंगे और वो डिफरेंट टाइप्स एलील कहे जाएंगे उस पार्टिकुलर जीन के। तो इस तरीके से पॉपुलेशन के अंदर कई सारे डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स मिल सकते हैं और उन सबको हम एलील बोलेंगे। तो पॉपुलेशन के अंदर कई सारे एलील मिल सकते हैं एक जीन का, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 एलील मिलेंगे। एक फादर से आएगा, दूसरा मदर से आएगा। 2 पेयर है क्रोमोसोम के तो 2 ही एलील मिलेंगे। आगे इस स्लाइड पर देखते हैं। सिंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम दे हैव 2 ऑफ ईच जीन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में पेयर में क्रोमोसोम मिलते हैं, तो इस वजह से एलील भी पेयर में मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। सिंस जीन कम इन मोर देन 1 वर्जन इन ए पॉपुलेशन, एन ऑर्गेनिज्म कैन हैव 2 ऑफ द सेम एलील ऑफ ए जीन और 2 डिफरेंट एलील्स। जो बातें मैंने पहले डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन के अंदर किसी एक पार्टिकुलर जीन के कई सारे एलील मिल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर हमेशा 2 ही एलील मिलेंगे। तो मैं होप कर सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद एलील्स का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और एलील अपने आप में डिफरेंट जीनोटाइप्स, एलील्स या बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरा मानना है कि जो मेडिकल्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वह एनसीईआरटी बुक के बेसिक नॉलेज से आते हैं। एनसीईआरटी बुक के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बेसिक, अब एलील के बारे में जो डिस्कशन मिला हमें एनसीईआरटी बुक पर, उस पेज नंबर 72 पर, वो बहुत लिमिटेड था। बस 1 लाइन का डिस्कशन था, 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चंस जनरली जो पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर वहीं से पूछा गया, उसके बारे में उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली जो चीज़ें एनसीईआरटी बुक पे लिखी गई है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं आया है, उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आए हैं। और एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में जाकर एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आए हैं, बहुत बेसिक नॉलेज के बेसिस पर आए। तो इस वजह से यह एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मेरा मानना था कि इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है और यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। मेडिकल एग्ज़ाम्स में जब आप बैठोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो उसे सॉल्व करने में आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकता है यह एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, छात्रों, मेरा यह आपसे निवेदन है कि आप मेरे द्वारा बनाए गए अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि नीट, एम्स और अदर मेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उस प्लेलिस्ट में आप नीट मेडिकल एग्ज़ाम नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप उससे जब आप उस फोल्डर को खोलोगे तो आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। कई प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो प्लेलिस्ट बनाए गए हैं वह नीट मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एनिमल जेनेटिक्स से रिलेटेड है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है, बायो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, लाइफ स्टाइल हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह नीट मेडिकल एग्ज़ाम्स का जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वह आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखें और अन्य वीडियो को भी देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें और लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।